ज़िंदगी में हर शख्स कभी ना कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील ज़रूर करता है, लेकिन अगर ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए तो फिर ये मेंटल हेल्थ के साथ साथ जो है आपकी डे टू डे लाइफ को भी बहुत अफेक्ट करती है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, वो पर्सनल है, वो प्रोफेशनल है, वो कोई भी ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस इज़ द बेस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर अगला रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस क्या है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस के बारे में, जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। उस मिथ को आगे जाके मैं ब्रेक करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कॉन्फिडेंस क्या है, और उसके साथ साथ एक मिथ ब्रेक करूँगी। उसके साथ के जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं उसकी क्या वजूहात होते हैं, और एंड पे जो है डेफिनेटली मैं आपके साथ एक प्रूवन रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट और टू गेन कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस बेसिकली किसी भी इंसान की अपनी ज़ात के बारे में अश्योरेंस ज़ात के बारे में कैसे कि वो आप उसकी सलाहियतें, उसकी एबिलिटीज़, उसके फ्लॉज क्या हैं, फ्लॉज को एक्सेप्ट करें, और जो उसकी सलाहियतें हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, जिसमें जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा हम लाइफ में दूसरों को खुश करने की रीज़न की वजह से ये सामने वाला हमें जज ना करे, हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमारे इंटरनल मोनोलॉग के साथ मैच नहीं करती, जिसके बारे में हमारी ज़ाती राय बहुत मुख्तलिफ होती है। तो अगर किसी भी इंसान में ये सलाहियत है कि वो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करे और अपनी उसकी राय किसी इंसान के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जो वो अंदर से सोचता है वो अगर बयान कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट पर्सन है। मिथ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या पब्लिकली बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोग या घुलने मिलने वाले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सूडेड कॉन्फिडेंस। एक्सूडेड कॉन्फिडेंस क्या है कि आप जो अंदर से होते हैं वो शो नहीं करवाते, और बहुत दफ़ा आप जस्ट दिखावे के लिए या फॉर सम रीजंस आप एक्ट करते हैं। आपका इंटरनल जो आपकी जो अंदरूनी राय है, जो आपकी ज़ाती राय है, वो बहुत मुख्तलिफ होती है उस हालात के पेश नज़र। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी अपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि जो बड़े आउट लाउड होते हैं। आउट लाउडनेस इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंस, इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। द पॉइंट इज़ कि क्या वजूहात हैं कि लोग इतने लाइफ जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ही गुजार देते हैं, और क्या वो रीज़न है जो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करें। इसकी सबसे बड़ी और मेजर रीज़न है अनहैप्पी चाइल्डहुड। अनहैप्पी चाइल्डहुड इस तरह से कि आपकी लाइफ में जो सिग्निफिकेंट रोल होते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो कजन्स हो सकते हैं। इट कुड बी एनीवन हु इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ व्हेन यू आर किड, और उसने आपके जहन में किसी न किसी तरीके से आपकी ज़ाहरी वज़ाकता को लेकर, आपकी लुक्स अपीयरेंस को लेकर, या आप स्टडी में अच्छे नहीं हैं, या आप बात करने में अच्छे नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में डाल दी जाती है दैट यू आर नॉट इनफ, राइट। और इस चीज़ के ऊपर फिर इतनी बात की जाती है, सबको बताया जाता है, और लोगों को जो कि पेरेंट्स को भी बहुत दफ़ा खुद को नहीं डिफेंड करना आता, एड्रेस करना आते इश्यूज़ अपनी ज़ात के, तो फिर वो बच्चों को किस तरह से गाइड करेंगे। इसका बड़ा ताल्लुक आपके बचपन से होता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको ये ट्रेन कर दिया जाता है कि उस एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी जाती है कि आपकी जो बाकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो आपके अंदर बाकी पॉजिटिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, वो पीछे रह जाती है। फिर वो लाइफ लॉन्ग वो चीज़ चलती रहती है, और एक टाइम आता है कि इंसान उसी चीज़ को हकीकत समझने लगता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि आप कॉन्फिडेंस गेन कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस फील करने की चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करने की चीज़ है। आपने बहुत दफ़ा स्कूल कॉलेज लाइफ में स्टेज पर जाने से पहले सोचा होगा, कॉन्फिडेंट फील किया होगा कि नहीं, मैं ये स्पीच, मैं ये ड्रामा, ये परफॉर्मेंस अच्छे से कर लूँगी। लेकिन जो ही आप स्टेज पर गए, सिचुएशन ही कुछ और थी। आप कॉन्फिडेंट कब हुए? जब आपने बार बार स्टेज पर जाना शुरू किया, और वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती गई। आप कुछ टाइम फेल हुए, फिर अगले अटैम्प्ट में थोड़ा फेल, थोड़ा पास, फिर अगले अटैम्प्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट। तो किसी भी काम को बार बार करने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस फील करने से नहीं आता, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट थिंग जिसमें आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं।
लेट्स सपोज आप कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें अपने से जो आपके IQ या अपने से थोड़े से कम इंटेलेक्ट वाले लोग हैं उनके दरमियान अपने ओपिनियंस, अपने जो थॉट प्रोसेस हैं उनके साथ बात करें। वो एक प्रैक्टिस का एरिया कंसीडर करें, ठीक है। और जो ही आपको वहाँ से थोड़ा सा फीडबैक मिले और थोड़ी सी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगे कि आपका बात करने का तरीका बेहतर हो गया, तो अपने से ऊपर के लेवल के लोगों में जाके उसको वन बाय वन उस चीज़ को परफॉर्म करना शुरू करें। सो दैट्स द वन ऑफ द वे टू ट्राई अगेन और टू एग्जीक्यूट। पॉइंट नंबर 2 कि अपने बारे में अच्छी बात करना, अच्छी राय रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने अंदर बहुत खामियां ढूंढते हैं, वो कामयाब वो कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस का उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर खुद को बहुत पहले मार चुके हैं, आपने खुद को बहुत पहले हरा दिया है। आप नहीं सोचते कि आपके अंदर कोई सलाहियत है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई दूसरा शख्स आपके बारे में अच्छी राय रखता होगा? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कैसे कर सकते हैं? जो आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करें कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने उसको देकर भेजा है। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी तमाम सलाहियतों में से ज़्यादा बेहतर है, उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर काम करें, उसके बारे में पढ़ें, सीखें, उसको इम्प्रूव करें। और आप कहें कि ये जी मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ। लेट्स सपोज अगर आप कुकिंग में अच्छी हैं तो आप कुकिंग के बारे में मज़ीद रेसिपीज़ ट्राई करें, दोस्तों को इनवाइट करके उनको खिलाएं पिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं पिलाएं अगर आपको अच्छे लगते हैं। और उसके साथ साथ जब वो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपका सॉर्ट ऑफ ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा विद द टाइम। ब्रांड कैसे? हर किसी को लगेगा कि भाई वो निहारी, वो बिरयानी, वो फलां बंदी जो है वो बहुत अच्छी बनाती है। क्यों? क्योंकि फिर ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपका स्किल है, ये आहिस्ता 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 बिल्ड होता जाएगा, राइट? तो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की सबसे अच्छी बात यह है दैट यू कैन बिल्ड इट अप with the time, because confidence is not a personality trait, it's a skill like any other skill. Networking, conflict management, time management, इसी तरह से जो कॉन्फिडेंस है ये भी एक स्किल है जो आप लाइफ में कभी भी किसी भी स्टेज पर जो है वो सीख सकते हैं। द थर्ड वे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इज फेस योर फियर्स। जैसे कि कुछ लोगों को लोगों से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, उनको दे डोंट फील कंफर्टेबल, बट नेटवर्किंग उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, उनकी जॉब या उनके बिजनेस का पार्ट है, तो आपको नेटवर्क करना है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों में घुलना मिलना शुरू करें, छोटी छोटी गैदरिंग्स में जाए, 2-4 लोगों से बात करना शुरू करें। जब आप अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगा कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। तो जब आप इस चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो वो एक टाइम आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, क्योंकि फियर्स के ऊपर काबू पाना, फियर्स को ओवरकम करना भी बहुत हेल्प करता है आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में। जो चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चेंज योर सोशल सर्कल। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं या आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सराउंडिंग्स में वो लोग नहीं हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं जो आपके वीक एरियाज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर भी चाहिए, वो वैसा एनवायरनमेंट भी चाहिए, उस तरह के लाइक माइंडेड लोग जिनसे आपकी वाइब मिलते हो, जिनसे आपकी डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं वो सेम हो, जो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हो एटलीस्ट। तो आपको इसमें से कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और वो कौन सी टेक्निक है जो आप यूज़ करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आई एम बैक अगेन विद more powerful content. Help me to help you by sharing the suggestion, the topic that you want to learn on this channel, because this is the right time to rise and shine. Follow for more impactful content. See you in the next video.